बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 25 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। कल रात को एक नोटम जारी होता है भारत की जानिब से कि 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक पाकिस्तान की सरहदों की जो इलाके हैं वहां पर फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है, जमीनी रास्ते बंद है और इंडिया वहां पर उनकी तीनों अफवाज मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रही है, यानी कि फुल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कहा जाता है। और इंडिया अपनी जंगी तैयारियों के अंदर जहां पर मसरूफ था और पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा अटैक जब उसने लॉन्च करना था, तो आज खबर क्या आ रही है? खबर यह आ रही है कि भारतीय हमला पाक फौज की जानिब से नाकाम कर दिया गया है और कुछ भारतीय मारे जाने की इतलात है। बॉर्डर पर इस वक्त कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। सूरत हाल क्या है और कितने भारतीय मारे गए हैं, तमाम तफसीलात तो आपके सामने रखनी है। लेकिन पाक फजाइया भी अब पीछे नहीं हटी और पाक फजाइया ने इस वक्त सबको उड़ाकर रख दिया है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने जो है वो रखी जाएंगी कि बॉर्डर इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, फजाई हदूद बंद कर दी गई है, न सिर्फ भारत की जानिब से बल्कि पाकिस्तान की जानिब से भी। और 28-29 अक्टूबर ये क्यों अहम बताए जा रहे हैं, क्या बड़ा होने जा रहा है 28-29 अक्टूबर पर, क्या होने जा रहा है, तमाम डिटेल्स इस हवाले से भी आपके सामने रखनी है। इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया क्या बता रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिक्योरिटी जराए ISPR की जानिब से जो तस्दीक की गई है उसने भी इस पर मोहर लगा दी है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और कौम को अलर्ट रहने का कहा गया है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना जो है वो मत भूलिएगा। जनाब, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दो बड़े महाज जो है वो इस वक्त खोल दिए हैं। एक तो उसने वेस्टर्न बॉर्डर जो है पाकिस्तान का मगरबी सरहद, वहां पर अपनी फजाई हदूद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। कल रात को यह नोटम जारी होता है इंडिया की जानिब से और राजनाथ सिंह ने जो लुंगेवाला का इलाका है जहां पर रहीम यार खान की सरहद पाकिस्तान के साथ मिलती है, और वहां पर जो है इंडिया के तीनों अफवाज का इन्होंने इजलास रद्द किया, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियों का जायजा लिया और भारत कब अटैक करेगा, कब नहीं अटैक करेगा, मुकम्मल तमाम फौजें उन्होंने बुलाई हुई थी। वहां पर सदारत, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास होता है और अटैक करने की मुकम्मल एक तैयारी जो है इन्होंने बनाई। और फिर इन्होंने अपने नेवल ऑफिसर्स के साथ भी खिताब किया, उनके साथ भी मीटिंग की उससे पहले, और उनको कहा गया कि आपको ऑपरेशन सिंदूर में मौका नहीं मिला तो लिहाजा आपको इस ऑपरेशन के अंदर मौका दिया जाएगा और आपने कराची को उड़ाना है, यानी कि कराची इनका टारगेट नंबर 1 है। और फिर एक नोटम जारी होता है इंडिया की जानिब से कि 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, यानी कि अगले 11 दिन तक जो है वो इंडिया अपनी फजाई हदूद बंद करने जा रहा है, जमीनी रास्ते बंद करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ उनकी वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वहां पर। और ये जो वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रहा है जिसमें इनकी तीनों अफवाज होंगी, नेवल फोर्सेस इनकी होंगी, इनकी फजाइया होगी और उनकी बरी फौज होगी, ये तीनों मिलकर फुल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और इसमें जो है वो प्लान किया जा रहा है कि तीनों फौजें इकट्ठे पाकिस्तान पर अटैक करेंगी। ये मुकम्मल तौर पर एक प्लान के तहत सारा काम हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी राजनाथ सिंह ने इस तरह की मीटिंग्स की थी, हर फौज के साथ हर जगह पर गए, पाकिस्तानी बॉर्डर्स का उन्होंने जायजा लिया और अब भी वो पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर आ रहे हैं, लुंगेवाला आए और उसके अलावा जो बैसलमीर के इलाके हैं जहां पर पंजाब और सिंध की सरहद मिलती है, वहां पर आकर भी उन्होंने अपनी फौजों के साथ खिताब किया। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं ये सर कुरीक के इलाके में, और ये सर कुरीक का इलाका वैसे ही इलाका है, वैसे ही जो है वो हसास तरीन है जैसे हमारा सियाचिन का बॉर्डर है कि वहां पर पाकिस्तान और इंडिया का एक तनाज़ है, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया का एक तनाज़ है, तो सर कुरीक पर भी इंडिया और पाकिस्तान का तनाज़ है और वहां पर ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, फुल स्केल जंगी तैयारियां ये अरूज पर पहुंची हैं भारत की। तो अब इस सारी सिचुएशन में राजनाथ सिंह ने पहले भी कहा था कि सर कुरीक में पाकिस्तान अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है और सर कराची का इलाका सर कुरीक से होकर गुजरता है, तो कराची इन्होंने टारगेट नंबर 1 पर रखा हुआ है। और अब की बार भारतीय बहरिया ओपनिंग करेगी, अब की बार भारतीय बहरिया जो पाकिस्तान पर पहला अटैक करेगी, फिर ये फजाइया, फिर फौज की तरफ से ये सबको इकट्ठे ये इंगेज करेंगे ताकि सूरत हाल पाकिस्तान के लिए खतरनाक बनाई जाए। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर अब अफगानिस्तान को भी इन्होंने इंगेज करना शुरू कर दिया कि जब एक जंग बंदी हुई है और जंग बंदी के बाद कुछ बॉर्डर के ऊपर कशीदगी कम हुई, पाक और अफगान बॉर्डर के ऊपर, तो फिर उस सारी सूरत हाल में अब जो खुदकुश हमला किया गया तालिबान की जानिब से, वो आप खबर सुने, मैनी सोर्सेज आर कंफर्मिंग दैट
many fresh TTP militants have recently crossed from Afghanistan into Pakistan Bajor district, and they have sensed terrorist planes in various parts of Pakistan. जनाब टीटीपी के कुछ दहशतगर्द जो हैं उन्होंने दरअंदाजी की अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए और पाकिस्तान में मुतअद्दिद जगहों के ऊपर वो दहशतगर्दाना प्लेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं और अब मजीद वो कार्रवाइयां करने जा रहे हैं। यानी कि दूसरा महाज भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक वक्त में खोल दिया है कि अंदर से भी पाकिस्तान पर अटैक हो, यानी कि इसराइल तर्ज पर हमले किए जाए जैसे ईरान ने किया, ईरान के ऊपर हुए थे। अंदर से भी अटैक हो, अफगान बॉर्डर से भी तालिबान हमला कर दें, उधर से तीनों फौजें जो है भारत की पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े और पाकिस्तान हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब की बात पाकिस्तान पिछवाड़े से हमला करेगा तो ना सिर्फ ये होगा, पाक फजाइया, पाक फौज और पाक बहरिया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया। जब उनके बरामूस मिसाइल इंडिया के हाई अलर्ट के ऊपर है तो पाकिस्तान भी फतह 1 फतह 2 नहीं चलाएगा अब की बार, और ऐसे ऐसे मिसाइल और ड्रोन चलाए जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिया के वहमो गुमान में नहीं होंगे। DF-17 मिसाइल सिस्टम यानी कि एक वक्त में वो 17 इलाकों को टारगेट कर सकता है, एक न्यूक्लियर वॉरहेड और 16 रवायती वॉरहेड्स ले जाने की वो सलाहियत रखता है। तो पाकिस्तान इस तरह के मिसाइल चलाएगा कि इंडिया जो है वो उसको सोचने पर मजबूर कर देगा। गुजरात में इनकी ऑयल रिफाइनरीज है, उनको जो है वो निशाना बनाया जाएगा। जब ये सारा कुछ हो रहा है तो खबर आप सुन लें कि भारतीय हमला जो है एक तो नाकाम किया गया और पाक फजाइया भारतीय बॉर्डर पर पहुंच गई है, वहां पर फजाई हदूद बंद की गई है। ये अगर आपने बड़ी गौर से खबर सुनी है कि 28-29 अक्टूबर को जंग का दिन है और क्या बड़ा होने जा रहा है। नंबर 1, इंडिया ने नोटम जारी किया था कि 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक फजाई हदूद बंद और उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं। अब आप खबर सुने कि पाकिस्तान हैज नाउ इश्यूड अ नोटम restricting multiple air traffic routes along its central and southern airspace, possibly for a military exercises, weapon test as India prepare for its tri-services exercises across the border. पाकिस्तान ने 28 और 29 अक्टूबर को वस्ती और जनूबी फजाई ट्रैफिक को महदूद कर दिया है। शायद किसी बड़े असले या का तजर्बा करना है या इंडिया की तरफ से कोई बड़ा खतरा है, यानी कि 28-29 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा खतरा, यानी कि इनकी तीनों फौजें जो है वो बॉर्डर पर चढ़ दौड़ने जा रही हैं और पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद बंद कर दिया है। क्या पाकिस्तान एक बड़े असले का टेस्ट करने जा रहा है, किसी मिसाइल किसी ड्रोन का टेस्ट करेगा या वजह कुछ और है, ये इस पर नोटम में नहीं बताया गया, लेकिन कुछ चीजें जारी हो रही हैं। पाकिस्तान ने जो नोटम जारी किया है जिसमें बस्ती और जनूबी फजाई हदूद में मुतअद्दिद हवाई ट्रैफिक के रास्तों को महदूद किया गया है। मुबैना तौर पर कोई फौजी मश्क होने जा रही है, पाकिस्तान की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है या फिर किसी हथियारों का टेस्ट होने जा रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने कल हिंदुस्तान ने ये नोटम जारी किया, आज पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया और पाबंदियां 28 और 29 अक्टूबर को लागू होंगी। ये तारीखें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जनाब बताई जा रही हैं कि पाकिस्तान का ये नोटम जारी करना ये बता रहा है कि भारत इस वक्त पाकिस्तान पर मुकम्मल तौर पर हमला करने के लिए तैयार है। और ये राजनाथ सिंह के बयान के बाद भी इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में चंद घंटे बाकी हैं पाकिस्तान पर अटैक करने के हवाले से। ये सारा नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? गोदी मीडिया जो है नैरेटिव इस वजह से बना रहा है क्योंकि बिहार का इलेक्शन करीब है, 6 नवंबर को इलेक्शन में आपको बता रहा था ना, तो वो चीजें बहुत करीब आ गई हैं। और जब ये सारा कुछ करीब आया है तो अब मोदी ने गो अहेड दिया कि आप चढ़ दौड़े पाकिस्तान के ऊपर और अब की बार आपने पाकिस्तान को मौका नहीं देना कि वो आपको रिटेलिएट करे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारी फजाइया, हमारी बहरिया, हमारी फौजें ऑलरेडी हाईलाइट के ऊपर हैं। अब हमारी फौजें मजीद इंडियन बॉर्डर पर चढ़ने जा रही हैं और अगर इन्होंने कोई अटैक करने की कोशिश की भी, पाकिस्तान फौरी तौर पर फैसला को भरपूर जवाब देगा। फील्ड मार्शल ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, पाक फजाइया को ग्रीन सिग्नल है, हर तरह से प्लानिंग पाकिस्तान की तैयार है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स के पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, सैटेलाइट इमेजेस पाकिस्तान के पास पहुंच रही हैं और जब ये सारा कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान भरपूर किस्म का जवाब देगा। हमारी फजाइया, हमारी फौज, हमारी बहरिया, तीनों अफवाज, हमारी रॉकेट फोर्स जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं, उनको चुकन्ना रहने का बॉर्डर्स के ऊपर हुक्म जारी कर दिया गया। तो यानी कि 28-29 अक्टूबर जो है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, इनको जंग का दिन भी कहा जा सकता है। अब जो कौम को तैयार रहने का हुक्म दिया गया ISPR की जानिब से और उनका एक प्रेस रिलीज आप जरा सुन लें। सिक्योरिटी फोर्सेस इन अ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन eliminated 5 terrorists in Badin Mahmood Bajor और the terrorists had been using a portion of mosque as their hideout। जनाब ये दहशतगर्द जो है 5 दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया गया बाजोड़ में और टीटीपी वहां पर घुसना शुरू हो गई है, जो मैंने आपको बताया। तो ये इन्होंने मस्जिदों के अंदर अपनी पनाह ली हुई थी और वहां पर इनको निकाल कर वहां पर जो है वो एलिमिनेट किया गया और ये कुछ बड़े दहशतगर्दाना हमले करने जा रहे थे। तो पाकिस्तान जो है वो हर तरह से अंदर भी जो दुश्मन छुपे हुए हैं, जो दहशतगर्द आए हुए टीटीपी के, उनको भी एलिमिनेट कर रहे हैं। उधर से बॉर्डर की सूरत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हाईलाइट और अब की बार कुछ ज्यादा खतरनाक जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा। तो ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पे लाजमी हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।